भक्त बोल सकते हैं मम्मा, भक्ति है हम लोग महाराज के। तो हम पहुंच चुके हैं और ये कहीं यही मेरे ख्वाब थे और देखो कहाँ पे आ गया मैं। नहीं, मैं तो मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। हाँ। है और मैं अभी 70 साल का हो गया। तेरे ब्लॉग को पूरा भर देंगे, कहीं ना कहीं तो खाली नहीं। देन उसके बाद वहाँ पे जो सबसे पहले वड़ा पाव खाया वो यही खाया। नहीं चलो सबसे हंसना हंसाना, अंत में बढ़िया सखाना, जिंदगी को जी भर के जीना, बस इतना है फसाना, आपको है इतना ही बताना, सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको है इतना ही बताना, सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन जरूर दबाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री कृष्णा एंड यस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं नहा चुका हूँ एंड पूजा भी हो चुकी है। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आज जाना है। आज कहाँ जाना है मम्मा? नानी हाउस। तो अभी मम्मा रोटी बना रही है हम सब के लिए। हमने अभी कोई खाना नहीं खाया, हम भी वहीं पे जाके खाना खाएंगे। आज मस्त वाली पनीर भुर्जी बनी है, राजमा बना है, चावल उधर चढ़ जाएंगे और रोटी बन गई है। तो बस ये सारा खाना लेके जाना है एंड मस्त भोज करेंगे और मज़े करेंगे आज। तो आप लोगों को भी मज़े आएंगे। और एक और बात, कल ना हमारे साथ एक किस्सा हुआ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग कितने बड़े भक्त बोल सकते हैं मम्मा, भक्ति है हम लोग महाराज के। तीनों इतने पागल है उनके प्रति। हाँ, हम बच्चे हैं उनके, सही बात है। एंड दूसरी बात, हम कहीं पे भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं हमारे साथ। हम कहीं पे भी जाते हैं तो उसके पहले उनको बोल के तुम्हें संभालो क्या, फिर आने के बाद बोलते धन्यवाद हमको घर सुरक्षित लाने के लिए। तो हमारी बहुत श्रद्धा है उनके प्रति। एंड मैं अभी जो किस्सा सुनाऊंगा उससे ये नहीं बोलना चाहता कि गलत काम करो और ये करो। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी बाइक देखी होगी, हमारी बाइक देखी होगी, तो उस पर आगे ही आगे महाराज का एक सिंबल, हाँ महाराज का एक सिंबल है। तो यस, हमने वो सिंबल रखा है। तो कल कुछ ऐसा हुआ, हमने एक ऐसी जगह पे गाड़ी लगाई, वहाँ नो पार्किंग नहीं था, बट समझो कि क्या बोलते बाबा, सार्वजनिक डस्टबिन था ना, डस्टबिन था ना, सूखा। आसपास बहुत सारी बाइक लगाई थी वहाँ पे, समझो करीब 50 से 100 बाइक और लगी होंगी, ऐसी जगह पे लगाई। अब वो पार्किंग एरिया ही है, ऑफ कोर्स नई की नई बाइक थी, अच्छी बाइक थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत सारी टूटी फूटी बाइक होती है ना, वैसा नहीं था, धूल मिट्टी वाला एरिया भी नहीं था। हमने क्या हुआ, हमारी शायद गलती भी बोल सकते हैं कि डस्टबिन के यहाँ पे थोड़ा सा आगे लगाया। हाँ बिल्कुल डस्टबिन के सामने निकले, काम वगैरह कर लिया एंड देन वापस जब आए तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारी गाड़ी टो होने वाली थी। जस्ट बाबा 5 सेकेंड्स का गैप होगा। हाँ 5 सेकेंड। हाँ मतलब बाबा के हाथ में एक बैग था, मेरे हाथ में एक हेलमेट था, और हम जिस स्पीड से भागे हैं ना, मतलब पता नहीं कौन सा बूस्टर लगा था। और जहाँ आप बोलोगे कि यहाँ पे साक्षात्कार कहाँ करने वालों को आप लोगों ने देखा होगा, जब वो गाड़ी टो करते हैं, दिन में वो लोग 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ टो करते होंगे, तो इतना क्विक करते कि आप लोग का क्विक माइंड भी नहीं चलता, क्योंकि उनका डेली का काम है ना, वही 30 फीट के डिस्टेंस पे लेगा। हाँ, और जो हम भाग के गए, बट पता नहीं बोल सकते शायद महाराज। और उसी वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि बाबा ने श्री भगवान काल भैरव जी का भी नाम लिया,
हमारी कुछ बात ही चल रही थी एंड तब तक बाबा ने देखा, हम लोग वहाँ पे गए और वो जो टो करने वाले अंकल थे ना, वो पता नहीं वो ऐसे लॉस्ट लग रहे थे, जैसे ऐसे बोलते हैं सडन कुछ ध्यान नहीं हो। उन्होंने पट्टा डाला बट उनसे पट्टा डल नहीं रहा। जो बंदा अगर मेरे को बताओ रोज़ काम करता है, जैसे आप लोग का जो रोज़ का काम होता है, वो अगर मैंने आपको दिया और आप लोग वो इजीली करते हो ना, तो उनका वो रोज़ का काम वो अटक गए, उसमें कहाँ क्या हुआ वो हमने देखा और हमें ऐसे लग रहा है कि इनको किसी ने रोक के रखा है। तब तक हमने इनको बोला और उन्होंने फटाक से पट्टा हटा भी लिया, हाँ जाओ। मतलब कोई तो ऐसे बोलता है ना कि इधर मत लगाया करो, इधर क्यों लगाया है, हाँ बाबा ऐसा कोई तो बोलते हैं ना। उन्होंने पट्टा निकाला, हाँ, और अगर उनके पीछे वो बिल्कुल टो लगाई थी ना, हाँ, तो उन्होंने टो पीछे की जो साइड गाड़ी थी वो और साइड को निकलने दे दिया। तो ये सही में हमको कल साक्षात्कार हुआ। कल तो आप लोगों को नहीं बता अच्छा, उसके पाया। बाद भी वो पूरा नहीं हुआ था। हाँ। मैंने कहा आगे जाके दूसरे उधर पे गोल 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 घूमे जा हाँ रहा वो है। गोल गोल जब तक हम लोग निकले नहीं ना पूरी तरीके से। बाबा हम्म। आपके भाषा में क्या बोलेंगे? ते काका तिकडेच फुगडी घालत होते, उधर ही गोल गोल घुगड़ी रहा। उधर ही गोल गोल घूम। ये जो भी हुआ है ये महाराज की वजह से हुआ है। मैं तो ये श्रद्धा मानता हूँ इस चीज़ में। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, माँ बाबा और मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है। हम कई बार बहुत बार ऑलमोस्ट फंसे हैं, बट कैसे ना कैसे करके हम लोग जो बचे हैं ना, मतलब बहुत सारे किस्से जो मैं सुना भी नहीं सकता, पर ये उन्हीं पे हमारा बिलीव है। एंड दूसरी बात ये कि बोलते हैं ना ऐसे घर में आपके कोई बुजुर्ग रहता है, आपके पीछे घर में हमारे देखो हम 3 हैं, हमारी राह देखने वाला कोई तो होना चाहिए ना, कि कोई वेट कर रहा है हमारा, तो वो हमारी वेट करते हैं एंड वो हम लोगों को हर सिचुएशन से बचाते हैं। एंड देन जब हम लोग घर पहुंचते तो उनको हमेशा कि हम आ गए, धन्यवाद आपकी। भी महाराज को मानते हैं ना, उनको मेरी भावना समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो शब्दों में नहीं बोल सकते। सबके साथ होती भाई, सबका बहुत पर्सनल है। हाँ वो बहुत पर्सनल है, वो समझाना भी बहुत मुश्किल है। अपना एक किस्सा रायगढ़ किले पे पहुंचे थे हाँ और उनको ना वहाँ पे पता नहीं, वैसे बहुत कार्यकर्ता तो नेता हैं तो सब साथ में रहते हैं, करेक्ट करेक्ट। पर पता नहीं ऑल ऑफ सडन ना सब वहाँ से गायब हो गए, कहाँ विस्पर हो गया ऐसी वाली बात है। और उनको विद इन अ सेकेंड, वो बहुत पर्सनल है उनका, पर उन्होंने शेयर किया कि विद इन अ सेकेंड उनको ऐसे लगा कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा। और वो जो है वो ही समझ सकता है, और वो अपन ही समझ सकते हैं कि उनको वो फीलिंग या अनुभूति हुई होगी, बिकॉज ये बहुत पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल है सही में। तो ये तो तुम्हारा फुगड़ी घालने वाला तो वो ऐसे छोटा सा इंसिडेंस है, अपने साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। बहुत हमारे जस्ट वो देखो दो एक साथ ये हो गया कि वहां पे उठाने के लिए सामने मैं टो वैन देख रहा हूँ, उसका बेल्ट देख रहा हूँ। उस वक्त मेरे मुंह से ये निकला कि भाई वो कारवेरों के लिए मुझे कुछ लेना है। हाँ। और वो पट्टा डालने के लिए। और फिर जब हमने वो सब सिचुएशन होने के बाद हम जब निकले वहां से, मैं उसको बोला अब चल जाते हैं। और फिर मेरे दिमाग में आया, मैं बोला महाराज थे इसीलिए वो मुंह से निकल गया लिटरली कि भाई महाराज थे इसके लिए बोला। नहीं नो डाउट, बट तो क्या पैसे लेता और क्या। हाँ वो ऐसे, बट वो उस जगह पे थी भी नहीं, गलत जगह नहीं थी वो, बट वो तो पता नहीं वो क्यों हुआ, बट हमारी गाड़ी बच गई। सो पैसे ले जाता वो भी बड़ी बात नहीं थी। हाँ तो फिलहाल हम उसको उतने पैसे दे नहीं हाँ वही। वो बड़ी बात थी। और दूसरी बात वो स्क्रैच अगर गाड़ी पे आ जाए तो उठाते तो हम लोग रिक्शा में बैठ चुके हैं एंड हाँ फिर से चले। हवा मस्त आ रही है ना, हवा अच्छा लगता है रिक्शा में, मजा आता है मस्त। नीला जब छोटा है तो हम पहुंच चुके हैं और ये कहीं करके देख रहे हो। तो हम पहुंच चुके हैं। हाँ पहुंच चुके तो हम रिक्शा से उतर गए। हाँ तो अब हम नानी हाउस जाए। हाँ और रिक्शा की कुछ बात बता रही थी। रिक्शा में बोला नहीं, लेकिन नीला जब छोटा था हाँ 3 साल का, हाँ तो पार्ला में गए थे रिक्शा हाँ। से। तो नीला जैसे रिक्शा से उतरता है बोलता है मैंने समझ लिया मैं क्या बनूंगा। तो बोले क्या बनोगे? तो बोले मैं बड़ा होकर रिक्शा वाला बनूंगा। चलो तो इसी बात पे घर पे इसी पे बात पे घर पे चलते चलो, बस यही मेरे ख्वाब थे और देखो कहाँ पे आ गया मैं। और आज आपकी बेटी आ गई, आप खुश हो? हाँ वही सही।
नानी जी को उस दिन लगा था कि मम्मा मैं बोली, आने वाली पीछे है। अरे कहाँ छोड़ी आए, तो बोले अरे आई नहीं। अरे मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो नहीं उस आने वाली कोई दिन बात ही तुम नहीं। भी 3 दिन कैमरा में आ गए। हेलो गाइज, हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया है गाइस। बढ़िया है गाइज। खाना खाएंगे गाइस। खाना खाएंगे, नानी जी भी खाना खाएगी। पनीर भुर्जी खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? चखेगी नानी। नानी के लिए अभी कुछ बनाएंगे मस्त वाला, कुछ चखेंगे। डोसा डाली। डोसा टाइप, मिलेट डोसा। चखेंगे चखेंगे। अच्छा, ओ बाप रे बाप, नाना जी टी शर्ट पहन रहे हो? आपके पास छेद वाली बनियान है नाना जी? हमारे पापा के पास छेद वाली बनियान है। जब वो छेद वाली बनियान पहनते वो कैमरे में नहीं आते, फिर वो ऊपर से टी शर्ट पहन लेते हैं। आपके पास नहीं है छेद वाली बनियान? और फिर भी आकर के फटे पहनने तो लक्ष्मी जैसे नाराज हो गई। नहीं, लक्ष्मी जी नहीं, वो मिलिट्री में काम करते थे तो उन्हें याद संजो के हाँ, याद संजो के रखी है। वो मिलिट्री में थे तो जब युद्ध पे गए थे तो उनकी बनियानों पे ओइल हो गई। बंदूक की गोली लगी थी। हाँ। बनान को आ जाओ। ये कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। हेलो, हेलो, बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद, वापस हमारी शूटिंग चल एक दिन के गैप के बाद। बहुत दिन बाद क्या है। एक दिन के गैप के बाद। मैं नहीं था ना, मैं 2 दिन नहीं था ना, 2 दिन नहीं मेरी शूटिंग नहीं हुई। दाढ़ी कितनी बढ़ गई? दाढ़ी कितनी बढ़ गई। इससे मालूम पड़ जाएगा आप इन लोग मेरे पास कितने दिन बाद आते। राजमा तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे चावल के साथ में। तो पनीर भुर्जी नहीं खाओगे? पनीर भुर्जी भी खा लेंगे, रोटी के साथ खा लेंगे। पनीर भुर्जी अपनी जगह। देखो मेरी बात सुनो, हर स्वाद अलग अलग है। हम लोग भारतीय है, हाँ, हर चीज़ का स्वाद है, हाँ। हर प्रदेश का स्वाद है। सही बात है। 30 से ज़्यादा प्रदेश है। राजमा जो है जम्मू साइड के लोगों का, पंजाब लोगों का वो मेन भोजन हाँ, है ना। सही पनीर है। भुर्जी तो सब लोग खाते हैं, मस्त नहीं है। पनीर भुर्जी तो सभी खाते हैं। हाँ। बिहार में चलता है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। पूरा भर देंगे हाँ? कहीं से कहीं तक और खाली नहीं। गुजरात में चलता है। ब्लॉग को पूरा भर देंगे कहीं से कहीं तक खाली नहीं। कंटेंट है ना पूरा, मेरा पूरा कंटेंट है। काट काट के मैं पूरा अच्छे से यूज कर सकता हूँ। खाली नहीं। गुजरात में चलता है। मम्मा, नाना जी ने पूरा ब्लॉग भर दिया। चलो तो देन आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। सुनो सुनो। आपको इतना सारा नॉलेज कैसे? आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? नहीं, मैं नॉलेज नहीं है। मैं तो मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हाँ। है। और मैं अभी 70 साल का हो गया तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो आप चलते फिरते गूगल आप कहना चाहते हैं? हाँ, चलते फिरते गूगल है। भारतवर्ष के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह। भारतवर्ष का तो जो किसी को भी अगर गूगल जेमिनी का यूज नहीं करना है तो यू कैन तो हम यूज। तो पूछ सकते हैं। हाँ, भाई मेरी कोशिश नाना है जी। कि मैं सही जवाब दूं। हाँ। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। नहीं, वो वैसे भी वो गूगल वाला भी ऐसे ही करता है। अगर वो कोशिश करता है, अगर नहीं जमा तो वो बोल देता रहने भाई। जो चीज नहीं माफी मांग लेता हूँ। तो ये है नाना जी की थाली। राजमा, भुर्जी, चावल, रोटी। बहुत बढ़िया है, कैसी है? सुपर है। और ये है हमारा राजमा। कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन। अरे कितनी बार एक ही बार बोलोगे? बोलोगे क्या बोलना चाहोगे आप? तो एक ही बार को रिपीट करेंगे। काटता फिरेगा 10 घंटे तक। ज्यादा अच्छी होगी पक्का। हाँ, हाय नाना। पक्का। नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लॉग दिस मैन। हीट योर फूड। मेरा भी भोजन में लगे मुझे, है ना। ये ये सिंथेटिक कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? गर्मी हो रही है, ठंड होने जा रही है। गर्मी हो रही है, ठंडे होने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, जो कि यहाँ पे है नानी हाउस में। तो चलिए नीचे चलते हैं। मम्मा आओगी तैरने? मुन्नू जी आना चाहोगी तैरने? कोई नानी जी, इंटरेस्टेड आप? नहीं है। कोई सिर्फ इंटरेस्टेड तो नहीं और है, मैं सिर्फ जा सकता आप और मैं। रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपन? हमको चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड कौन करेगा? मम्मा आप करोगी? बाबा करेंगे। मैं रिकॉर्ड हमको करूँगा। जाएंगे भी चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। देखते चलो। चलो देखते, पर मजा करेंगे, मजा आएगा। और मुझे तैरना आता है। तो पट्टीचा पोणार आहे. पट्टीचा पोहणार आहे. चला मग जाऊया पोहायला. पट्टीला जाऊन पोह मग. हो. पट्टी म्हणजे मी इंग्लिश खाडी पार करायचो. हा, इंग्लिश खाडी पार पट्टीचा करायचो. पोहणारा. मग इंग्लिश खाडी पार पट्टीचा पोहणारा करायचं. म्हणजे एकदम धासू. पट्टीचा पोहणारा म्हणजे काय? एकदम
जलता रंग, जलता रंग वाला मछली रंग। मछली। मछली सारे का। मछली इतनी मोटी कभी देखी नहीं थी मैंने। तो अभी छोड़ दिया ना डोमा मैंने, मच्छी। डोमा मच्छी बहुत नहीं। सारे इंग्लिश खाड़ी पार किए थे मैंने। हाँ पफी फिश है ये। ये स्विट्जरलैंड से तो आया। ये पफी फिश है। हाँ, गप्पी। गप्पी चलो बहुत टाइट गप्पा वाला मारना गप्पी। था, हाँ ना? हाँ हे कधी लहानपणी मी तरी असं दिसायचं. कसं वेगळा वेगळा हाँ सगळेच चौकट राजात का तुमच्याकडे? हाँ हम आ चुके हैं और मैं बिना चश्मे के हूँ। हमारे पास आईफोन नहीं है ना पानी में ले जाने को। तो पानी में कोई भी फोन ले जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, आपका ये ग्लासेस ये मुझे बचपन में स्विमिंग नहीं आती थी बट अब बहुत ही अच्छे से आती है और चंदू चैंपियन बोलता ही हूँ मैं, तो इसीलिए अब यूट्यूब पे कॉपीराइट लग जाएगा, नहीं तो गाना तो लगा ही देता। हाँ डीप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं खड़ा लगा, हूँ। हाइट बढ़ गई अभी और। खड़ा हूँ, बहुत छोटा है पर ठीक है। बाहर आने के बाद नाना जी ने लाया सरप्राइज वड़ा पाव, और वो भी कौन सा बाबा? नंदनी वड़ा पाव। अब ये बताओ ये क्या है, इसके पीछे का राज? कामोठे से लाया हुआ है हाँ हमारा सबसे पहला वड़ा पाव यहाँ का। आराम से। हाँ जो हमने नवी मुंबई में सबसे पहले खाया, हाँ अच्छा लगा जो हमको वड़ा पाव। इसकी जो सूखी चटनी है आह। देन उसके बाद वहाँ पे जो सबसे पहले वड़ा पाव खाया वो यही खाया। तो चल बचपन था तब तक नहीं खाता था, हाँ तो जब बड़ा हो गया तो खाने लगा। सो दे दो हमारा वड़ा पाव। वाह पानी से आने के बाद तो बहुत ही मज़ा आता है। वाह यार नाना जी थैंक यू यार, नंदिनी का वड़ा पाव ले आए, पुरानी यादें ताज़ी कर दी। वड़ा पाव तो भजी पाव नहीं बना था, हाँ बट ये वड़ा पाव तो लाए, इसके लिए धन्यवाद, मज़ा आ गया। करण याद ताजा, हाँ कामोठे याद ताजा। हाँ कामोठी की याद ताज़ा हो गई। चलो से इधर कोई तो छुप छुप के मेरा गाना सुन रहा है। चुप चुप के नहीं सुन रहा, बिंदास सुन रहा है। ओके कुल्फी खा रहे हो आप लोग? नाना जी ने कुल्फी ला के दी है। नाना जी ने शाम को वड़ा पाव खिलाया, अभी कुल्फी खिलाएंगे। हाँ नानी जी आप भी खा रहे हो? नाना जी को फिलहाल दिखा नहीं सकते। खा सकते हो ऐसा? आप खाओगे कुल्फी? नहीं? चलो गाना सुनो, शी इज़ वेरी बिजी। तो देख लो मेरे पीछे कौन खड़ा है। तो अब फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कर दे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो मूड में नहीं है, शेर जैसा बैठा हुआ है, कैसे?